पुलिस मुर्दाबाद 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 हमारे देश में राज रहेगा। नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपराध के मामले और बदमाशों के हौसले दिन ब दिन आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। बस इसलिए कह रहे हैं कि अभी एक मामला सामने आया है खमाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर एक बुजुर्ग को बदमाशों ने घर पहुंचकर उनके साथ मारपीट की, तो धमकाया गया और जमकर उनके साथ बदतमीजी की गई। ये पूरा जो मामला है यहाँ पर आप देख रहे हैं, नारों के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर उसका विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खमाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो मामला है पूरा है। स्पीडिंग कार को लेकर के बुजुर्ग ने कुछ बदमाशों के ऊपर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनके घर पहुंचकर उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ जमकर मारपीट की गई। सीधे उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले का विरोध करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आज यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और पूरी घटना का विरोध करने के लिए थाने पहुंचे हुए हैं। ये खमाड़ी थाना का मामला है, आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये बताया गया है कि ये जो घटना है उस पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे देश में राज रहेगा। इनका कि रायपुर की कानून व्यवस्था को अगर कोई व्यक्ति बिगाड़ता है तो उसको छोड़ा नहीं जाए। बुलडोजर चलवा उनके घर में। सख्त कार्रवाई करके हम लोगों ने वैसे निकाले। कई बार ऐसा होता है कि फोर्स बना रहता है, देखो क्या होता है सर, आप एक समान नहीं रखते ना। आज आपका सीआई ने गलत काम किया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से शुक्रवार की रात में जिहादी मानसिकता के लोगों ने संतोष जैन के घर में जाकर के जो हमला किया और हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोग इस यातनाओं को झेल रहे हैं। आज से एक हफ्ता पूर्व कवर्धा में एक हिंदू युवक की गला रेत कर हत्या की गई। कुल मिलाकर के यह मानसिकता ही दर्शाती है कि हिंदू समाज को नहीं जीना दिया जाए और इस्लामिक मानसिकता हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। उसी प्रकार से संतोष जैन के साथ भी कातिलाना हमला और लूटपाट की गई और जिसकी शिकायत संतोष जैन ने खमाड़ी थाने में की। उसके पश्चात भी इतनी भयंकर घटना की नॉमिनल धारा लगा करके आरोपियों को रविवार के दिन कोर्ट में पेश करके जमानत दे दी गई। यह मानसिकता दर्शाती है कि जहां पर भी ये रहेंगे और हमारे ऊपर हमला करेंगे, पुलिस प्रशासन तब जागेगा या तब हरकत में आएगा जब हमारी गर्दन काट दी जाएगी। इस मानसिकता को कुचलने के लिए जो हमने पुलिस प्रशासन से मांग की थी वह पूरी नहीं की गई और आरोपियों को नॉमिनल धारा लगा करके कोर्ट में पेश करके जमानत दे दी गई। उसके विरोध में आज संपूर्ण हिंदू समाज रोड पर आक्रोशित होकर उतरा है और हम इस आक्रोशित होकर के इस रैली के माध्यम से, इस चक्का जाम और इस घेराव के माध्यम से इस शहर के पुलिस कप्तान के निलंबन की मांग करते हैं और यहाँ पर कानून व्यवस्था बराबर हो यह मांग करता है। हिंदू समाज ने इसी प्रकार की व्यवस्था थी 5 साल पूर्व जो रही हमारे यहाँ, उस मांग को, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई, परंतु यह दिखता है कि सरकार बदल जाएगी परंतु व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। आज भी हमारी गर्दन काटी जा रही है,
हमारे को चोटिल किया जा रहा है, हमारे साथ लूटपाट की जा रही है। इस विरोध को लेकर के हम सारा हिंदू समाज आज रोड पर उतरा है। 26 जनवरी को रात्रि 11:30 बजे करीब अवंती विहार में एक बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी, जो मेरे गाड़ी से टकराते हुए बची। तो मैं उसको बोला ऐसा कैसा गाड़ी चला रहा है, तू भी मरता मैं भी मरता। यहाँ से बात चालू हुई और उस आदमी ने मेरे गाड़ी में रामधुन बज रहा था, तो उसके बाद वो आदमी बोला अब साले तुम लोग का गला काट दूँ। जैसे ही गला काट दूंगा शब्द बोला, मैं समझ गया ये साले जिहादी है और मैं जो सत्य है वो बताऊंगा। बहुत समझाया, बोला मैं जाओ जाओ। बार बार वो मेरे दामाद, जिसकी शादी अभी मेरी बेटी की 9 दिन पहले हुई, उसको टारगेटेड करते हुए बोला तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसको खूब मारा वहाँ। उसके बाद ये लोग मेरे घर तक आ गए और लोगों को इकट्ठा किए 3 गाड़ी में। गाड़ी का जैक, रॉड, तलवार और पाना ये लेके पुलिस के सामने मेरे ऊपर हमला किए। और जो सत्य वो बोलूंगा, मेरा हमले में सिर फटा और हम लोग उन्हीं का हथियार लूट के अपनी आत्मरक्षा के लिए हमने उनको बहुत मारा। उसके बाद ये पुलिस प्रशासन, पुलिस वाले, हम लोग अपने घर में अंदर चले गए। उसके बाद ये पुलिस वाले बिल्डिंग की सर्चिंग करवा रहे हैं, मेरे को खोज रहे हैं और पुलिस उनको सहयोग कर रही है। और उसके बाद शुरू से अंत तक पुलिस प्रशासन उनको पग पग पे सहयोग की। कल की बात है, सीएसपी ध्रुवे साहब आए और साथ में टीआई साहब आए। मैं बोला साहब ये धारा लगाए हैं, और दूसरी बात ये बताइए मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे ऊपर क्यों आपने जुर्म कायम किया? जबकि पुलिस देख रही है, उन्होंने हथियार से पहले हमला किया। उसके बाद सीएसपी साहब और टीआई साहब बोले कि अब हम ऐसी धारा लगा दी है कि इनके बेल नहीं होगी। और वो रात को पूरे अपराधी लोग पार्टी कर रहे थे मौदापारा। उसमें एक मुख्य अपराधी जी जो इनका सरगना है, उसका नाम है शकील। शकील के कल बेटे की परसों शादी हुई है, कल रिसेप्शन था। पुलिस उनको बकायदा ऐसी धारा लगाए कि 5 मिनट में बेल हो गया और वो पूरा जश्न मनाए। अब पूरा पुलिस प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। तो मेरी एक ही मांग है, टीआई साहू जी और सीएसपी ध्रुवे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जिहादियों के साथ मिले हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपके विरुद्ध क्या धारा लगाए? मेरे को याद नहीं है, सेम वही धारा लगाए जो कि कोर्ट में 5 मिनट में बेल हो जाता है। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम संतोष जैन है और मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और मैंने अनेक दायित्वों का निर्वाह किया है। मेरा व्यवसाय व्यापार है और मैं व्यवसायी परिवार से हूँ, जैन परिवार से हूँ। ये मेरा परिचय। आपके हाथ पैर में चोट दिख रही है? हाथ में चोट लगी है, पैर में फ्रैक्चर है, सिर में मेरी चोट है, बालों का रंग झुका हुआ है, सिर फट गया था। और हाँ, एक चीज आपको बता दूं, उन अपराधियों में से किसी का मोबाइल गिर गया था। पूरा थाना हड़बड़ा रहा था मोबाइल के लिए, जैसे उनके दामाद का मोबाइल गिर गया। और मेरा 2.5 तोले का चैन लूटे, उसके लिए कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। ये जिहादियों द्वारा मेरे परिवार पे हमला किया गया और पूरा पुलिस प्रशासन उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया हर क्षण। और पुलिस के साथ रह के ये घटना के बीच में पुलिस के साथ रह के अपराधी लोग मेरे फ्लैट में एक फ्लैट को सर्च किए, मेरे को खोजे और साथ में पुलिस थी। पुलिस के साथ खोजे? हाँ, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही थी और वीडियो है। मैं बिना प्रूफ की कोई बात नहीं बोल रहा। आई हैव एवरी प्रूफ इन वीडियो। Whenever you ask, I will present all the videos. आपको इस मामले में, घटना में काफी सारी चोटें आई हैं, कहाँ? मेरा हाथ में लगा है, हाथ फ्रैक्चर है, पैर फ्रैक्चर है। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं किए प्रॉपर जो ऑफिसर होता है, डॉक्टर। मेरा सिर फटा हुआ है जो कि बालों में ढक गया। यहाँ पे मुख्य जो भी पुलिस वाले हैं कौन है? एक तो इसको टीआई साहू जी, एक पटेल है और जो हमारे साथ जो गए थे जिला अस्पताल ये हैं, और सीएसपी साहब का भी इनको पूरा सहयोग है। ध्रुवे, सीएसपी ध्रुवे, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ मौजूद थे संतोष जैन, जो इस पूरे मामले के मुख्य पीड़ित हैं। सीधा आरोप उनका पुलिस वालों पर है कि किसी प्रकार से पुलिस जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस मामले को लेकर यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुतला दहन भी करने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर बैनर और पोस्टर को ले करके इस
पुलिस थाना है खमाड़ी का, जिसके घेराव के लिए बैठे हुए हैं ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे इस मामले का विरोध कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मुख्य मामले जिसको लेकर यहाँ पर विरोध के लिए बैठे हैं, क्या कुछ मामला है भैया के लिए आप? ये जो पुलिस प्रशासन अभी जो मामला हुआ था उसमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तो किया, लेकिन बहुत जल्द जो मुजरिम है उनको छोड़ दिया। उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खमतराई थाने का खमाड़ी थाने का घेराव कर रही है। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो सीधे तौर पर पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में सही तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, आप सीधे देख सकते हैं। सत्या साहू के साथ वोकल टीवी के लिए मैं लक्ष्यकार, रायपुर छत्तीसगढ़ से।